साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10वीं पास है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में बिना परीक्षा के नौकरी निकली है, और वो भी आपके अपने गांव में। और काम सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटना, यानी आसान काम करना है। इसमें कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं है। जी हां, सरकारी हॉस्पिटल में 60,000 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है और इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप भी शिक्षित बेरोजगार हैं और आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है, लेकिन आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है। आप नौकरी की तलाश में हैं, तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये भर्ती आपके खास है। इस भर्ती के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी परीक्षा की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है, तो आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। न कोई लिखित परीक्षा, न कोई इंटरव्यू। सीधा सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। अब बात करते हैं काम की। आपको सरकारी हॉस्पिटल में केवल पर्ची काटने जैसे आसान कार्य करने होंगे, यानी कि किसी भी मेडिकल या तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको नौकरी आपके अपने गांव में या फिर अपने जिले की किसी भी पंचायत में मिल सकती है। इस भर्ती में कुल खाली पद है 60,000। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती बहुत कम देखने को मिलती है। वेतन की बात करें तो शुरुआत में 12,000 रुपए से 35,000 रुपए तक की मासिक सैलरी मिलेगी, जो बाद में अनुभव के साथ बढ़ेगी भी। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको एक साधारण फॉर्म भरना है, जिसमें आपकी फोटो, दस्तावेज और मोबाइल नंबर लगाना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि भी करीब है, आप उससे पहले आवेदन कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको बताएंगे आवेदन की पूरी प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और जरूरी दस्तावेज। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब बाकी की सारी जानकारी भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं सरकारी अस्पताल नई भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के तहत यहाँ पर बात करें पदों के बारे में, तो यह भर्ती 60,000 से अधिक पदों पर होने जा रही है, जिसमें आपको काम सिर्फ मरीजों की पर्ची काटने का काम करना होगा, जो कि यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं कि कुल कितने पद रहेंगे। तो 60,000 प्लस पदों पर यह भर्ती होगी। इसमें यहाँ पर काम सिर्फ आपको मरीजों की पर्ची काटने का काम करना होगा। तो यहाँ पर ये सरकारी अस्पताल यानी कि आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो अपना जो ग्रामीण क्षेत्र का हॉस्पिटल है यानी कि उसी के अंदर आपको ये नौकरी मिलेगी। अपने पंचायत के या फिर अपने जिले के किसी अन्य पंचायत में भी आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी, यह मरीजों की पर्ची काटने का काम आपको जो मिलेगा नौकरी के तहत, वो अपने ही जिले के अंदर मिलेगा। कहीं और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जॉब लोकेशन यानी कि इन यूर डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जिसमें यहाँ पर आपको सिर्फ जो यहाँ पर ग्रामीण अस्पताल होंगे उसमें जो मरीज आएंगे उन मरीजों की पर्ची काटने का आपको यहाँ पर काम करना होगा। यहाँ पर आगे मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर ग्रामीण हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आप कितने पढ़े लिखे होना चाहिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम बात करें 10वीं या फिर 12वीं पास होना चाहिए। जो भाई बहन 10वीं और 12वीं पास है, यूजी पास है, तो इस भर्ती का अंदर आवेदन कर सकता है ऑल इंडिया से। तो ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। आप यहाँ पर भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भर्ती रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं सरकारी अस्पताल, उनके अंदर आपको काम करना होगा। इसमें आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कहे तो 10वीं पास, और उससे आगे अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि बात करें इस भर्ती में आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए आवेदन करने के लिए। अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं
तो आपकी यहाँ पर आयु सीमा क्या रहेगी, तो न्यूनतम आपकी आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 35 वर्ष। जैसे कि आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास है महिला पुरुष और आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई ऑनलाइन रहेगा, यानी कि इस भर्ती के अंदर आवेदन का प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से आप ये फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म कैसे भरना होगा तो मैं आपको आगे सारी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बात करें इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसे में आपके मन में ये भी डाउट होगा कि इसमें क्या महिलाएं आवेदन कर सकती हैं या फिर नहीं। तो आप ये नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में हाउ कैन अप्लाई, तो इसमें कौन आवेदन कर सकता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट की बात के सभी राज्यों से आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है तो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भर्ती रहेगी, महिला पुरुष दोनों के लिए। और इसमें आपको 10वीं या फिर 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपने 10वीं कर रखी है या फिर 12वीं पास कर रखी है तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और बात करें अब एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर जैसा कि आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे तो हमारा इसमें फीस कितना लगेगा, तो नाम मात्र का फीस रहेगा। जैसा कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, तो यहाँ पर 100 रुपये का आपको आवेदन का शुल्क देना होगा। बाकी अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी से निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कैटेगरी SC ST या फिर PH कैटेगरी है तो फिर आप निःशुल्क आवेदन करेंगे, आपका कोई आवेदन का शुल्क नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो आवेदन का शुल्क लगेगा उसका आप भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भी भुगतान आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सैलरी डिटेल की। सैलरी क्या रहेगी, जैसा कि अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहता है जो भाई बहन, तो उनको यहाँ पर आकर्षक सैलरी भी मिलेगी। तो सैलरी आपकी इस प्रकार रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आप शुरुआत में नौकरी शुरू करेंगे, यानी कि आपको जो मिलेगी वहाँ पर आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी 12,700 रुपये। और ऐसा में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, काम अच्छा करेंगे तो फिर आपका वेतन बढ़ा भी दिया जाएगा, यानी कि 35,400 रुपये तक आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, जो कि आपकी कार्य कुशलता यानी कि आपके प्रदर्शन के आधार पर होगा। और बाकी यहाँ पर अगर आप उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले कैंडिडेट हैं तो बाकी यहाँ पर आपका वेतन अच्छा ही रहेगा। और ऐसे में गवर्नमेंट इस रिक्वायरमेंट में आप जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन करना चाहता है जो भाई बहन, तो उसके जॉब लोकेशन क्या रहेगा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जॉब लोकेशन इन यूर डिस्ट्रिक्ट रहेगा। यानी कि आप जिस जिले से रहते हैं, जिस राज्य से जिस जिले से रहते हैं, तो आपका अपना जिला है, उसी के अंदर आपकी स्वयं की पंचायत में भी आपको ये नौकरी मिल सकती है, या फिर अपने जिले की किसी अन्य पंचायत में भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अगर आप आवेदन करेंगे जैसा कि नौकरी के लिए पर्ची काटने के जॉब के लिए, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये भी आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि हमारा क्या यहाँ पर लिखित एग्जाम होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक जो सूचना है उसका अवलोकन करके ऑप्शनल नोटिफिकेशन से आप यहाँ पर यानी कि जैसे कि आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। डाउनलोड करना होगा ऑप्शनल नोटिफिकेशन उसके माध्यम से, और उसके बाद यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा और आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनका यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा, फिर आपको नौकरी मिलेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। जॉब लोकेशन रहेगा ऑल इंडिया। अब भारत से यहाँ पर कहीं से किसी भी राज्य से रहने वाले तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं या फिर इस नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार है तो आप इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो 10वीं या फिर 12वीं की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और अपने राज्य में यहाँ पर जैसे कि पंचायत स्तरीय आवास प्रमाण पत्र है, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड, एक स्वयं का चालू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी और एक फ़ोटो भी इसमें लगने वाला है। तो कोरे कागज पर स्वयं के सिग्नेचर की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए और मार्कशीट आपका 10वीं 12वीं का होना चाहिए। तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस भर्ती का अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। जैसे कि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो मैं आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का भी प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से देखना है। उसी तरह आपको ये फॉर्म भरना होगा ताकि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपको भी ये जॉब मिल सके। जैसे कि आपको इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आप जाएंगे तो आपके सामने
इस भर्ती से जुड़े बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑप्शन दिखेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, इस भर्ती का नवीनतम नोटिफिकेशन है, उसके यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो उसे यहाँ पर भर देना है, जिसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड क्रिएट करना है और लॉगिन आईडी बना लेना है। उसके बाद दोबारा से आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने ये प्रोसेस पहले से कंप्लीट कर रखा है तो लॉगिन करें, अन्यथा आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी बेसिक जानकारी है, एजुकेशन से जुड़ी आपकी व्यक्तिगत जानकारी, उन्हें आपको फिल कर देना है। उसके बाद आवश्यक जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट होंगे उनकी जो फोटोकॉपी होगी उनको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका जो आवेदन का शुल्क भुगतान कर देना है और फिर आपके सामने जैसा कि आपका फॉर्म है पूरा सही भर जाता है तो आपको सबमिट का बटन देकर उसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है और फॉर्म का आपको प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती में ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं।